दोस्तों, अगर आप भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपकी जीके जीएस की प्रॉब्लम को दूर करने आ गया है आपका अपना चैनल फेल योरसेल्फ। आप बस इसमें बताए गए क्वेश्चन को अपनी डेली की नोटबुक में उतारिए और उन्हें रोज़ याद कीजिए। याद रहे, ये चीज़ें आपको डेली और रेगुलर करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज लुसेंट डेली जीके के क्लास में आज का आपका टॉपिक है प्रमुख राजवंश, संस्थापक तथा उसकी राजधानी, जिसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 30 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला सवाल क्या रहता है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए, पहला सवाल है सोलंकी वंश के संस्थापक कौन है। ऑप्शन आपके सामने है। यदि आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट में बता सकते हैं। यदि नहीं पता हो तो इसको आप अपने नोटबुक पे नोट करते जाइए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मूलराज। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बुक है आपका, अपना कॉपी लेके बैठ जाइए, नोट करते जाइए। ठीक है, और याद हो जाए तो एक बार वापस से आके इस वीडियो को देखिए और मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है मेरे दोस्त। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चोल वंश के संस्थापक कौन है? चोल वंश के संस्थापक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, विजयालय। ठीक है, विजयालय जो है चोल वंश के संस्थापक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है शुंग वंश के संस्थापक कौन है? शुंग वंश, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, तो सारे के सारे आपको नोट करते जाना है। ठीक है, अगला देखिए, भोसले वंश की राजधानी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़। ठीक है, रायगढ़ जो थी वो भोसले वंश की राजधानी थी। अगला देखते हैं, सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1829 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, अगला देखते हैं, सवाल नंबर 7। शारदा एक्ट कब पारित किया गया? एक दो क्वेश्चन हमने पीछे से भी लिया है, तो वो भी ज़रूरी है, बीच बीच में पीछे का भी रिवीजन होते रहेगा। ठीक है, तो सवाल है शारदा एक्ट कब पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1930 में। 1930 में शारदा एक्ट पारित किया गया। अगला देखते हैं, सवाल नंबर 8। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रतिष्ठान। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पाल वंश के संस्थापक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, एक ऑप्शन नीचे है धर्मपाल, बाकी 3 ऊपर है। इसी में से आंसर है, आप बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गोपाल। ठीक है, गोपाल जो है पाल वंश के संस्थापक थे। अगला देखते हैं, सवाल नंबर 10। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? राष्ट्रकूट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दंती दुर्ग। दंती दुर्ग जो है वो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। अगला देखते हैं, सवाल नंबर 11। भोसले वंश के संस्थापक कौन है? पीछे हमने देखा भोसले वंश की राजधानी, ये है भोसले वंश के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, शिवाजी। ठीक है, शिवाजी जो है भोसले वंश के संस्थापक है। सवाल नंबर 12। विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1856 में विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत हुई। अगला देखते हैं, सवाल नंबर 13। गुप्त वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पाटलिपुत्र। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, सवाल नंबर 14। बहमनी वंश के संस्थापक कौन है? एक है यहाँ पे नरसिंह, बाकी 3 नीचे हम दिखा देते हैं, वीर नरसिंह, हसन गंगू और मलिक अहमद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हसन गंगू। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बहमनी वंश के संस्थापक हसन गंगू हैं। ठीक है, अगला देखिए, सवाल नंबर 15। नंद वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। ठीक है, अगला देखिए, सवाल नंबर 16। बहमनी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, गुलबर्गा। ठीक है, हमने पीछे देखा बहमनी वंश के संस्थापक, ये हैं बहमनी वंश की राजधानी। जितने भी क्वेश्चन है दोस्त सारे इंपॉर्टेंट हैं,
आपको बस नोट करते जाना है और रोज़ याद करना है। अगला देखते हैं सवाल नंबर 17। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांचीपुरम। कांचीपुरम जो है पल्लव वंश की राजधानी थी। अगला देखिए सवाल नंबर 18। महाराष्ट्र में कौन सी विद्रोह हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, भील विद्रोह। भील विद्रोह जो है वो महाराष्ट्र में हुई थी। अगला देखते हैं, अगला सवाल है सवाल नंबर 19। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के समय हुआ था? मतलब जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय वायसराय कौन था? ऑप्शन यहाँ पे है नीचे, ये रहा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कहीं कहीं पे चेम्सफोर्ड भी रहता है, ठीक है, तो वो भी ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं सवाल नंबर 20। शिशुनाग वंश की राजधानी कहाँ थी? शिशुनाग वंश की राजधानी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वैशाली में, ठीक है। शिशुनाग वंश की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। अगला देखते हैं सवाल नंबर 21। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, कई बार दोहरा चुका हूँ, एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, सारे के सारे नोट करना है और जितने भी क्वेश्चन हमने बताया है सारा का सारा याद करना है, रोज का रोज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो है वो गुप्त वंश के संस्थापक हैं। अगला देखिए सवाल नंबर 22। लोदी वंश के संस्थापक कौन है? लोदी वंश के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोदी, ठीक है। बहलोल लोदी जो है वो लोदी वंश के संस्थापक हैं। अगला सवाल देखते हैं सवाल नंबर 23। सैयद वंश के संस्थापक कौन है? सैयद वंश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खिज्र खां। खिज्र खां जो थे वो सैयद वंश के संस्थापक थे। अगला देखते हैं सवाल नंबर 24। संगम वंश की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरिहर एवं बुक्का। ये दोनों भाई थे, दोनों भाई ने मिलकर संगम वंश की स्थापना की थी, ठीक है। पहला शासक था हरिहर, दूसरा शासक था बुक्का, लेकिन स्थापना जो है दोनों मिलके किया था, ए और बी दोनों मिलके, यानी कि हरिहर एवं बुक्का दोनों मिलके संगम वंश की स्थापना की थी, ठीक है। अगला देखते हैं सवाल नंबर 25। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? गुलाम वंश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम वंश के संस्थापक है। अगला देखते हैं सवाल नंबर 26। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया? शिशुनाग वंश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, शिशुनाग ने किया। शिशुनाग ने ही शिशुनाग वंश की स्थापना की, ठीक है। अगला देखिए सवाल नंबर 27। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? मुगल वंश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाबर। बाबर जो थे वो मुगल वंश के संस्थापक थे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए सवाल नंबर 28। तुलुक वंश की राजधानी कहाँ थी? तुलुक वंश की राजधानी बीजापुर, बीदर, या फिर दो नीचे है वो भी हमने देख लेते हैं, विजयनगर या गोलकुंडा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तुलुक वंश की राजधानी कहाँ हो जाएगी? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विजयनगर, ठीक है। तुलुक वंश की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है 29 नंबर। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? नंद वंश के संस्थापक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महापनंद, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सारे नाम लगभग मिलते जुलते हैं, ज़्यादा याद करने में हार्ड तो नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो तुरंत याद हो जाएगा। तो नंद वंश के संस्थापक कौन हो गया? महापनंद, ठीक है। अगला देखिए सवाल नंबर 23 और लास्ट क्वेश्चन है ये। मुगल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा, दिल्ली और आगरा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने लगभग 30 क्वेश्चन को कवर किए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। मैं रोज़ इस चैनल पर वीडियो अपलोड करता हूँ, आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे साथियों।